द बॉयज सीजन 5 का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो शॉर्ट में इस ट्रेलर के हवाले से बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ है और इसके बाद मैं अपनी एक जबरदस्त फैन थ्योरी आपके साथ शेयर करूंगा। होमलैंडर कैसे खत्म होगा, बिली बुचर का क्या किरदार हो सकता है, मरी मोरो इसमें क्या करेगी। तो पहले भी मैंने जितनी प्रेडिक्शंस की थी वो तकरीबन सच होती हुई आ रही हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में होमलैंडर को दिखाया जाता है जो कि अब बात कर रहा है एब्सोल्यूट पावर की, यानी होमलैंडर अपनी पावर को एनहांस करना चाहता है, अमर होना चाहता है और कंपाउंड V1 की तलाश में है जो कि सबसे प्योर फर्स्ट फार्मूला है। और यही फार्मूला V1 मरी मरो के अंदर भी मौजूद है और पैदाइश के वक्त से मौजूद है। लेकिन होमलैंडर V1 की तलाश में क्यों है, जबकि होमलैंडर को V1 ही लगा हुआ है बचपन से ही। और एक और किरदार इस ट्रेलर में दिखाया गया है जो V1 के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर होमलैंडर ने ये ले लिया तो उसे मारना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन होमलैंडर V1 लेके ही बड़ा हुआ है, इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो होमलैंडर को अब V1 की क्यों जरूरत पड़ रही है, वो क्यों इसके पीछे है? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि होमलैंडर खुद को कमजोर होता हुआ महसूस कर रहे हैं, बूढ़ा होता हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि सीजन 4 के अंदर भी दिखाया गया है। और द बॉयज की टीम के साथ होने वाली फाइट में भी वो कमजोर पड़ रहा होता है। तो शायद वो दोबारा से प्योर V1 लेके खुद की पावर को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, अपनी एजिंग को रोकना चाह रहे हैं। और अगर इसे दोबारा से प्योर V1 मिल जाता है तो यकीनन इसकी पावर्स और ज्यादा एनहांस हो जाएंगी और इसे मारना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सीजन 5 में ये एक नई दिशा दी गई है सीरीज को कि होमलैंडर का असल टारगेट क्या है, अपनी पावर को एनहांस करना, रूल करना तो वो पहले भी था ही और वो उसमें कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया गया है कि अब वो व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है, यानी गवर्नमेंट पे उसने कब्जा कर लिया है। और ये सब सिस्टर सेज के दिमाग की वजह से हुआ है जो इसे रेस्क्यू करती है सीजन 4 के एंड में और अपनी प्लानिंग से दोबारा इसे पॉलिटिक्स के अंदर इन करती है। और उसके पीछे भी सिस्टर सेज की अपनी एक प्लानिंग चल रही होती है क्योंकि वो अपने दिमाग के हिसाब से वर्ल्ड को डिजाइन करना चाहती है। इसके लिए उसे होमलैंडर की जरूरत होती है और होमलैंडर को कंट्रोल करने के लिए ये गडोल्कन के दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाह रही होती है। लेकिन वो जैन वी सीजन 2 में मारा जाता है मरी मोरो के हाथों। तो यहाँ से अभी सिस्टर सेज के प्लान में भी ट्विस्ट आ रहा है। तो अब उसकी नजर गडोल्कन से हट के मरी मरो के ऊपर टिकी हुई है क्योंकि वो मरी मरो को भी कंट्रोल करना चाह रही होती है गडोल्कन के ही जरिए। लेकिन गडोल्कन तो अब नहीं रहा, तो सिस्टर सेज क्या प्लान कर सकती है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रेलर पे वापस आते हैं। बिली बुचर वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, सूब्स किलर वायरस, जो कि इसे सीजन 4 के एंड में फ्रेंची अवेलेबल कर देता है। और ये वायरस लेके बिली बुचर चल भी पड़ता है होमलैंडर को मारने के लिए। तो क्या जो वायरस बिली बुचर के पास था उसने काम नहीं किया, इससे लॉस्ट हो चुका है यानी गुम हो गया है? तो ये तो अब इस सीजन के स्टार्ट में पता चलेगा कि उस वायरस का क्या हुआ। लेकिन वो वायरस जो फ्रेंची ने बनाया था वो अभी अनकंप्लीट था, वर्क तो वो करता था क्योंकि केमिको के ऊपर ये वायरस अप्लाई करते हुए दिखाया गया था। तो अब बिली बुचर वायरस के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं और सब सूब्स को मारने के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल है। लेकिन इसकी इस सोच के अगेंस्ट है ह्यूई, क्योंकि वो स्टारलाइट, किमिको और अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता और ना ही वो बिली बुचर को खोना चाहता है। इसके बाद ए ट्रेन को दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर भागते हुए और मुझे ऐसा लगता है कि ए ट्रेन ह्यूई, फ्रेंची और साथियों को जो कैद में हैं उन्हें छुड़ाने के लिए मदद करेगा। और इसमें बिली बुचर भी शामिल होगा जो कि आप इस शॉट में देख सकते हैं कि वो अपने टेंटिकल्स की पावर्स दिखा रहे हैं। तो अपनी टीम को छुड़वाएगा कैद से। तो इसके बाद होमलैंडर सोल्जर बॉय को दोबारा जगा देता है और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ है और सोल्जर बॉय स्टारलाइट और ह्यूई के ऊपर अटैक करता है, जो कि इस शॉट में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बिली बुचर आ जाता है तो यहाँ पे बिली बुचर और सोल्जर बॉय का आमना सामना हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस कंपटीशन के हवाले से आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने वीडियो की थी कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो क्या हो सकता है। तो वो बात अभी सच होती हुई नजर आ रही है, ये मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। और सोल्जर बॉय होमलैंडर के बराबर का बंदा है, लेकिन बिली बुचर के पास भी इस वक्त टेंटिकल्स वाली पावर है और वो रीहील भी कर सकता है। और इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने एक टेंटिकल से गाड़ी को उठा के सोल्जर बॉय के ऊपर फेंक रहे हैं। और यहाँ पे बिली बुचर सोल्जर बॉय को ये कहता है कि तुम उसे हरा नहीं सके,
इसलिए उसे ज्वाइन कर लिया है। यानी वो सोल्जर बॉय को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिली बुचर को भी पता है कि सोल्जर बॉय के ये मिजाज के खिलाफ है कि वो किसी के अंडर रह के काम करे। और फिर इस ट्रेलर में कुछ और शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि इतने अहम नहीं है। और फिर इसके बाद होमलैंडर का एक शॉट दिखाया जाता है, वो भाग रहा है और ये किसी जंगल में भाग रहा है और इतनी स्पीड से भाग रहा है कि दरख्तों को भी तोड़ता हुआ जा रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? तो हो सकता है ये ए ट्रेन के पीछे हो, क्योंकि कुछ बड़े कैरेक्टर्स में ए ट्रेन भी आता है जिनके मरने के चांसेस हैं इस सीजन में। और फिर इस ट्रेलर के एंड में होमलैंडर को सीट पे बैठा हुआ दिखाया गया है जो वो चाहता था, यानी रूल करना। व्हाइट हाउस में ये बैठा हुआ है। और ट्रेलर के एंड में हमें किमिको भी दिखाई जाती है जिसकी आवाज वापस आ चुकी है, वो बोल रही होती है। तो अब बात करते हैं एक दिलचस्प थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी के मुताबिक इस कहानी में सबसे अहम किरदार मरी मरो का हो सकता है। मरी मरो वर्सेस होमलैंडर के हवाले से मैं 1 साल पहले से बात कर रहा हूँ कि मरी मरो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस सीजन में। और मरी मरो जॉर्डन एमा को इस ट्रेलर में भी दिखा दिया गया है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बात की हुई है कि मरी मरो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो सीजन 5 में मरी मरो एक की रोल प्ले कर सकती है होमलैंडर को मारने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बिली बुचर, सोल्जर बॉय और मरी मरो ये तीनों मिलके होमलैंडर को मार सकते हैं। तो ये तीनों ऐसे सूप हैं जो कि अगर मिल गए तो होमलैंडर के बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे बचने के। अकेली अगर मरी मरो ही बिली बुचर के साथ आ गई तो होमलैंडर के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि मरी मरो किसी के जिस्म के अंदर खून को कंट्रोल कर लेती है और इसे अंदर से ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो होमलैंडर को भी ये कमजोर कर सकती है। और मरी मरो विक्टोरिया न्यूमन की तरह नहीं है, वो उससे काफी ज्यादा इनहेंस पावर्स रखती है। और इसके बाद एक और मोड़ भी आ सकता है। बुचर हमेशा से ये समझता है कि सूप्स दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए अगर वो होमलैंडर को खत्म भी कर देता है तो बुचर बाकी सूप्स को भी खतरा समझेगा। और इसमें सफे अव्वल पे मरी मरो उसे लग सकती है, क्योंकि वो भी विक्टोरिया न्यूमन की तरह ही पावर्स रखती है, बल्कि उससे ज्यादा पावर्स रखती है। तो मे भी हो सकता है कि होमलैंडर को मारने के बाद बिली बुचर मरी मरो को भी मारने की कोशिश करे। तो यहाँ पे बिली बुचर और मरी मरो का भी आमना सामना हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इम्कान है कि मरी मरो अपनी पावर्स को मजीद अनलॉक करके बुचर को शिकस्त दे दे और इस तरह कहानी का इख्तिताम हो सकता है। होमलैंडर बुचर दोनों खत्म हो जाएं और मरी मरो और सूब्स के साथ जिंदा बच जाए और फिर आगे चल के ये कहानी जारी रहे जैनवी में, क्योंकि जैनवी का 3rd सीजन भी आ सकता है और ये कहानी कंटिन्यू रह सकती है। क्योंकि द बॉयज का वर्ल्ड जिस तरह से फेमस हुआ है तो मेकर्स इस शो को आगे चलाना चाहेंगे जैनवी की शक्ल में। कुछ लोगों का ये मानना है कि रायन भी होमलैंडर को मारने में कोई किरदार अदा कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि रायन होमलैंडर के साथ लड़ तो सकता है लेकिन उसे मार नहीं सकता, क्योंकि इमोशनली रायन 2 लोगों के साथ कनेक्टेड है, एक बिली बुचर और एक होमलैंडर। तो होमलैंडर जितना भी बुरा हो जाए रायन अपने फादर को नहीं मार सकते हैं। और सिस्टर सेज का क्या रोल हो सकता है इस सीजन 5 में? तो हो सकता है सिस्टर सेज जो होमलैंडर से उम्मीद लगा के बैठी है कि वो इसके जरिए वर्ल्ड पे रूल करेगी, तो हो सकता है सिस्टर सेज एंड पे मरी मरो का साथ दे, क्योंकि मरी मरो एंड पे एक ऐसा कैरेक्टर बचने वाला है जो होमलैंडर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल सूप होने वाली है। और सिस्टर सेज ज़हीन सूप है, तो उसे होने वाली चीजों के बारे में पहले से पता चल जाता है अपनी कैलकुलेशन से। और होमलैंडर क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, वो किसी भी वक्त किसी भी सूप को मार सकता है, डेंजरस है। तो सिस्टर सेज एंड पे होमलैंडर को खत्म करने में भी द बॉयज टीम की या फिर मरी मरो की मदद कर सकती है। और फिर सिस्टर सेज का ये करैक्टर हमें जैनवी के नेक्स्ट आने वाले सीजन में भी दिखाया जा सकता है, यानी इस करैक्टर को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो इस थ्योरी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।